ढाल बनकर अपनी बहू के लिए खड़ी रहती। तभी एक दिन पड़ोसी, मीना, तूने अपने बेटे के लिए यह कैसी बहू चुनी है जिसकी माँ उसके पैदा होते ही गुजर गई? अरे ये तो कुलक्षणी है। ऐसों के घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए और तूने उस घर से लड़की चुन ली। ये सब फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मीना, तूने उस बिन माँ की बहू को बहुत सर पर चढ़ा कर रखा है। अभी भी वक्त है, संभाल ले उसे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे हाथों से फिसल जाए तेरी बहू। ये तुम लोग क्या बोल रही हो? मेरी बहू बाकी बहू जैसी नहीं है, वो तो कोहिनूर से भी कीमती है मेरे लिए। हमारा काम था तुझे समझाना, बहू को कभी भी बेटे से बढ़कर प्यार नहीं देना चाहिए, वरना उन्हें बिगड़ते देर नहीं लगती। और यहाँ तो तेरी बहू बिन माँ के पली बड़ी है, न जाने उसके बाप ने कैसे संस्कार दिए होंगे उसे। चुप करो तुम लोग, मैं अच्छे से समझती हूँ तुम लोग मुझे मेरी बहू के खिलाफ भड़काना चाहते हो। देख मीना, हम तेरी सहेलियां हैं, तुझे भड़काकर हमें कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन बहू को इतना सर पर चढ़ाना ठीक नहीं। हमारा काम तो सिर्फ तुझे आगाह करने का था, बाकी मानना न मानना तेरी मर्जी। चल मीना, अब हम लोग चलते हैं, तू अपना ध्यान रखियो। इतना बोलकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद मीना घंटों तक सोच में डूब जाती है और अपने बहू के प्रति इतनी सारी बातें सुनकर कहीं ना कहीं उसके मन में भी साक्षी के लिए हीन भावना जन्म लेती है। तभी वहां पर साक्षी भी आ जाती है। माँ जी, ये लीजिए चाय। रख दे और जा। क्या हुआ माँ जी, आप कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही हैं। कहाँ ना जाए यहाँ से, एक बार में तुझे सुनाई नहीं देता क्या? अपनी सास का बदला सा व्यवहार देख साक्षी तुरंत वहां से चली जाती है। अगले दिन, बहू, बहू कहाँ चली गई? साक्षी। जी माँ जी। ये क्या, घर इतना गंदा कैसे हो रखा है? कभी हाथ पैर भी मार लिया कर इधर उधर, वैसे तो सारा दिन घर में नाचती रहती है। मैं अभी पूरा घर अच्छे से साफ कर देती हूँ माँ जी। एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में बाल्टी लिए साक्षी चुपचाप घर के कामों में लग जाती है। शाम में, साक्षी, ऑफिस में मेरी कल बहुत जरूरी मीटिंग है, मेरे कुछ कपड़े प्रेस कर दो, मुझे कल जल्दी निकलना है। जी अभी कर देती हूँ। साक्षी अर्जुन के कपड़े प्रेस कर ही रही होती है, तभी उसके ससुर उसे आवाज लगा देते हैं, जिस पर वो भागते हुए उनके पास जाती है। और थोड़ी देर बाद जब रूम में आती है तो वो देखती है कि अर्जुन के कपड़े बुरी तरह से जल चुके थे। मैंने कहा था ना तुमसे कि कल ऑफिस के मीटिंग में मुझे यही कपड़े पहनने हैं, उसके बाद भी तुमने मेरे कपड़े जला दिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, समझ में आ रहा है तुम्हें? शोर की आवाज सुनकर अभय और मीना भी वहां पहुंच जाते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? पापा देखिए ना, इसने मेरी नई शर्ट जला दी जो मैं कल मीटिंग में पहनने वाला था। बेटा, उसे मैंने ही आवाज दी थी, इसलिए वो शायद जल्दबाजी में प्रेस का बटन बंद करना भूल गई होगी। पापा, अब आप भी माँ की तरह इसका साथ दे रहे हैं। अर्जुन, इस बार तू सही है और बहू गलत। आखिर वो इतनी लापरवाह हो कैसे सकती है? माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब तुम्हारी सजा ये है कि अभी और इसी वक्त तुम मेरे बेटे के लिए हूबहू ऐसी ही शर्ट ढूंढ कर ले आओ। जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस समय कहाँ जाएगी हमारी बहू? और अब तो सारी दुकानें भी बंद होने वाली होंगी। अगर दुकानें बंद हो भी गई होंगी तो उसे खुलवाकर मेरे बेटे के लिए शर्ट लेकर आओ। माँ रहने दीजिए, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। पापा ठीक कह रहे हैं, इस समय कहाँ जाएगी ये? मैं कोई दूसरा शर्ट पहन लेता हूँ। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अब गलती इसने की है तो सुधारना भी इसे ही पड़ेगा। जाकर शर्ट लेकर आओ। मीना की बातें सुनकर साक्षी रोते हुए वहां से चली जाती है और रात के 10 बजे तक पति के लिए दुकानों पर जाकर कपड़े ढूंढती रहती है। थक हार कर करीब 12 बजे साक्षी कपड़े लेकर घर पहुंचती है। अर्जुन की ऑफिस के मीटिंग के लिए तुम्हें हूबहू वैसे ही कपड़े मिले या नहीं? ये रहे कपड़े मम्मी जी। साक्षी अपनी सास को कपड़े देकर जा ही रही थी कि मीना उसके हाथ में चोट देखती है। ये चोट कैसे लगी तुझे? पता नहीं, जल्दबाजी में शायद किसी चीज से लग गई होगी। इतनी बड़ी हो गई हो, अब अपना ध्यान रखना कब सीखोगी? आप तो जानती ही हैं माँ, मैं बिन माँ की पली बड़ी हूँ।
माँ के ना होने के कारण मेरे सर पर इतनी जिम्मेदारियां थी जिन्हें निभाते निभाते मैं खुद का ख्याल रखना ही भूल गई। लेकिन आप जानती हैं माँ, मुझे अब भगवान से कोई गिले शिकवे नहीं है, क्योंकि भले ही उन्होंने मुझसे एक माँ छीनी है, लेकिन उन्होंने आपको मुझे दिया है और अब आप ही मेरी माँ हैं। इतना कहकर साक्षी माँ से चली जाती है। साक्षी की बातों को सुनकर मीना को भी अपने कहे और अपनी गलतियों पर पछतावा होने लगता है, इसलिए वो बिना खाए पिए ही सो जाती है। अगले दिन, माँ जी, कल का सारा खाना तो ऐसे ही पड़ा है, आपने अच्छे से खाना नहीं खाया था क्या? मुझे भूख नहीं थी कल। साक्षी अपनी सास के दर्द को समझ जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलिए माँ जी, मैंने आपके लिए आपके फेवरेट छोले भटूरे बनाए हैं। आपने कल रात से कुछ नहीं खाया था ना, इसलिए सुबह उठते ही मैंने पहले आपके लिए खाना बनाया है। खाना तो तूने भी नहीं खाया होगा ना, चल जाकर पहले तू खा ले। माँ जी, क्या हम साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते? प्लीज, बहुत दिन हो गए हैं। साक्षी के इस तरह बोलने से मीना का दिल पिघल जाता है और वो मान जाती है। साक्षी मीना के लिए खाना लगाती है, जिसका पहला निवाला मीना अपनी बहू को खिलाती है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं जानती हूँ पिछले कुछ दिनों से मैंने तुझे बहुत चोट पहुँचाई है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं माँ जी, आपका पूरा हक है मुझे डांटने का। मुझे आपकी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं लगा। अपनी सहेलियों की बातों में आकर मैंने अपने दिल में तेरे लिए नफरत पाल ली थी, लेकिन कल जब तुझे रोते बिलखते देखा तो मेरी ममता फिर से लौट आई। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं एक अच्छी सास नहीं बन सकी। किसने कहा आपसे कि आप अच्छी सास नहीं हैं? आप तो वर्ल्ड की बेस्ट सास हो, और सच कहूं उससे भी बड़ी